आप ये मानते हैं कि काल सर्प योग जीवन को बर्बाद कर देता है, जीवन में सब कुछ तहस नहस कर देता है, मानसिक हमारे को अस्थिरता में ला देता है, शारीरिक मानसिक दोनों समस्याएं खड़ी कर देता है। तो इसका सच जरूर जान लें पहले कि काल सर्प योग आपकी जो है जीवन में जो उतार चढ़ाव लेकर आता है कि वो ज़रूरी नहीं है कि जीवन भर आपको वो परेशानी में डाले और या आपको उससे बहुत ज़्यादा दुखी या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसको सच जानना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। साथ ही आप ये भी अवश्य जानिए कि काल सर्प में जो राहु केतु की जो धुरी से जो एक और जो सात प्रमुख जो ग्रह हैं, यानी कि ज्योतिषार्य में जो काल सर्प योग वो तभी माना जाता है जो आपके ग्रहों में सात प्रमुख ग्रह आपके उसमें राहु केतु की धुरी की ओर एक और स्थित हो काल सर्प योग, तो वो तब माना जाता है। बाकी आपकी खुद की कुंडली के अनुसार फलादेश जो निकलता है आपके सभी ग्रहों के देख करके ही पता चलता है कि उसमें कोई अधिक परेशानी तो नहीं है। तो इतना अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा कुछ आप सोच लें कि जीवन भर आपका जो है जीवन काल बर्बाद हो गया है उसकी वजह से, तो आप चिंतित हों और जो चीज़ अच्छी हो रही होंगी आपके साथ वो भी बिगड़ जाएंगी। तो ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो में हम काल सर्प योग के बारे में विशेष जानकारी ही बता रही हूँ, उससे बचने के उपाय, सरल उपाय जो कि ज्योतिषार्य में दिए गए हैं और जिनसे कि आप जीवन को अपने सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो इस वीडियो में आप ज़रूर देखेंगे, सारी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, हाइप भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में और अपने जो भी आपके पेरेंट्स हैं, आप जो भी हैं उनको आप शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि अगर उनके कुंडली में काल सर्प योग है तो अवश्य वो इस बारे में इसको जाने, इस वीडियो को देखें और आप उसके अनुसार अपने उपायों को कर सकते हैं। और जैसे कि बहुत से लोगों को ये मान्यता है कि जिनके जीवन में काल सर्प योग यानी कुंडली में काल सर्प योग होता है तो विवाह में बहुत देरी या विवाह होता ही नहीं है और बहुत ज़्यादा अगर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं अगर विवाह हो गया तो। और बाकी आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, एक बल तो बहुत अच्छा होने लगता है और एकदम असफलता आने लगती है। तो दोनों ही चीज़ों को ज्योतिषचार्य में बताया गया है इसके बारे में कि अगर काल सर्प योग होता है तो दोनों चीज़ें ऐसे ही होती हैं, या तो बहुत अच्छा होगा, सफलता मिलेगी, या फिर आपको असफलता मिलेगी। तो इससे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपका मतलब अगर आप सरलता से देखा जाए जीवन को तो दोनों ही चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक पल जीवन में दुख आता है तो दूसरे पल सुख आता है। तो ये हमारे लाइफ साइकिल है, इससे हम मुकर नहीं सकते। अगर दुख भी आ रहा है तो हंसी खुशी उसको आप जिए और ये जीवन का सार है, इससे कहीं आप बच नहीं सकते और इससे आप छुप नहीं सकते। तो अगर समस्याएं जीवन का एक पहलू होती हैं और उनसे आप अगर डर गए तो आगे जीने में बहुत दिक्कत होती है। तो सिर्फ आपके जीवन में सफलताएं ही रहें ये भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों के जीवन में भी चाहे धन है, कुछ है, सब कुछ है, उसके होते हुए भी उनके जीवन में बहुत कष्ट होते हैं। तो जैसे कि सुधा चंद्रन जी को आप जानते हैं, उनका एक पैर नहीं रहा है ज़िंदगी भर, लेकिन वो कितनी बड़ी नृत्यांगना रहीं और अदाकारा रहीं, फिल्मों में काम किया और उन्होंने किताबें लिखी और बहुत अच्छी नृत्यांगना है वो। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, मैरी कॉम है पुराने के ज़माने की, और आप अपने अच्छे डांसर जो माइकल जैक्सन है उनको ही देख लीजिए, कितना कष्ट झेला उन्होंने, सुंदरता अपने सौंदर्य को एकदम यथावत रहने के लिए उन्होंने कितने सारे इंजेक्शंस, दवाइयाँ ली और उसी के कारण उनकी मृत्यु भी हुई। ये हम सभी जानते हैं, बहुत अच्छे डांसर रहे वो। तो देश विदेश में ऐसे प्रसिद्ध कलाकार और बहुत सारे प्रसिद्ध जीवी जिनके जीवन का हम जो है लोगों को बताते हैं कि ऐसा जीवन आप लोग भी जिएं, लेकिन उनके जीवन में बहुत कष्ट है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी आप देख सकते हैं कि कितने आर्थिक स्थिति कितनी ख़राब थी उनकी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है अपने आप को आगे बढ़ाया निरंतर और देश की सेवा के लिए तत्पर रहे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में कितने ही कष्ट आए लेकिन वो रुके नहीं, आगे निरंतर बढ़ते रहे। तो ऐसे ही काल सर्प योग से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राहु केतु के अनुसार आपके जीवन कुंडली में जो है उतार चढ़ाव आते हैं और वैवाहिक जीवन में भी दुविधा होती है
और मानसिक असुविधा और असंतुलन रहता है, शारीरिक मानसिक। और आपके जैसे आप कार्यकाल में हैं या आपका आपने जॉब की है तो जॉब निरंतर नहीं रहती है, रुक जाती है या हट जाती है, तो फिर आप परेशान होते हैं। या बिज़नेस आपने किया है तो उसमें भी उतार चढ़ाव आते हैं। तो इस तरह से चीज़ें रहती हैं। लेकिन उससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि मेरा जीवन बिल्कुल बर्बाद हो गया है। तो उसमें भी चीज़ें आपकी अच्छी मिलती हैं। इसमें सरल उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छा जो है जी सकते हैं। तो इसमें जैसे ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए और महामृत्युंजय का जाप कीजिए। हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। एक लोटा जल चढ़ाने से ही आपके जीवन में सकारात्मकता आने लगती है। आपको विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं अगर आपको, कि रुद्राभिषेक तो बहुत ऐसी चीज़ है कि पूरी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, आपके घर के लिए, शुद्धता के लिए, मन की शुद्धता के लिए बहुत ही अच्छा है। और विशेषकर सावन के महीने में तो बहुत ही अच्छा होता है रुद्राभिषेक कराना, तो वो करा सकते हैं आप। और बाकी जो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार जिन ग्रहों की चाल कैसी है वो तो आपकी कुंडली के अनुसार पता चलती है, और उसी के अनुसार आपके जो है विशेष उपाय भी होते हैं। बाकी ये जो सरल उपाय हैं आप इन्हें करिए, इनसे भी बहुत अच्छा और बहुत फ़र्क पड़ता है। पूरा पूरा कालसर्प योग तक भी निकल जाता है। नहीं तो गंगा नदी के किनारे आप वहाँ पर भी अपना कालसर्प दोष मुक्त करा सकते हैं पंडित जी के द्वारा। आप वहाँ पर पूजा अर्चना करा के, और बहुत अच्छे से पूजा अर्चना की जाती है। और वहीं पर आपके जो भी है आपको बताया जाए किस क्रिया विधि से, तो आपको वो भी जो है सफल देगा आपके जीवन में। तो बहुत सरल क्रियाएं हैं। कोई बहुत ज़्यादा, जैसे किसी को पैसे का इशू हो कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हम नहीं कर सकते हैं, तो आप सरल उपाय करके भी आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दुविधा में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता चलता है कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो उससे आप आसानी से मुक्त हो सकते हैं और समस्या से दूर हो सकते हैं और खुशियाँ भरे जीवन को आप जी सकते हैं। अगर आपको पता भी चल जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि उस पल तक आपको पता नहीं था तो आप खुश थे, ठीक था, जो भी था, मेरे को दुविधा भी आ रही तो ठीक है। लेकिन जब हमको पता चलता है कोई चीज़ ऐसी है हमारे जीवन में, तो अब और मानसिक और शारीरिक परेशान होने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए, ना ऐसा जीवन में लाइए। जैसा चल रहा था पहले वैसे ही करते रहिए और अपनी श्रद्धा विश्वास के साथ जाप मंत्र करते रहिए। देखिए आपके जीवन में किस तरह से अंतर नज़र आने लगता है सकारात्मकता से हेतु। तो ज़रूर ये अपनाएं और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ और मित्रों के साथ। और खुश रहिए और लोगों को भी खुश करते रहिए। तो यही जीवन का सार है। हंसते मुस्कुराते ही जीवन कट जाए, यही ऐसे में कामना करती हूँ ईश्वर से। और आपका जीवन खुशमय रहे और हमेशा अपने परिवार के साथ खुश और हंसते मुस्कुराते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए फिर से अगेन, और मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सपोर्ट और प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।